और चले आगे बढ़ते बात अब हाजीपुर की करेंगे, जहां पर आरजेडी के वार्ड पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है बाइक से आए बदमाशों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। गोली लगने के बाद पार्षद पंकज रॉय की मौत हो गई है, बताया जा रहा है। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीर भी दिखा रहे हैं किस तरह से। देखिए, ये बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े इस तरह की घटना को अंजाम दे देते हैं। पुलिस बदमाशों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। ये फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए पहचान की कोशिश की जा रही है। बिहार के हाजीपुर में ये दिन दहाड़े गोलीकांड हुआ है। पार्षद को गोली मारकर बदमाश फरार हो गए हैं। बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। और 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार के हाजीपुर में गोलीकांड की घटना सामने आई है। सीसीटीवी में हमलावर कैद हो गया है। यह बदमाश अचानक आता है और गोली मार के फरार हो जाता है। पार्षद की हत्या कर दी गई है। दिन दहाड़े यह घटना अंजाम दी गई, जिसके बाद अब पूरे मामले की जांच कर रही है पुलिस। पहचान करने की कोशिश कर रही है आरोपियों की। दुकान पर बैठे हुए तो बगल में कपड़ा का दुकान है, भाइये का है। बैठे हुए थे हम 5 मिनट पहले मिल के हम गए थे दुकान में सामान लेने। और सामानों ने हम नहीं लिए। इसके अंदर में घटना हो चुका था। तीन था। एक गाड़ी था, पल्सर गाड़ी था। कौन गाड़ी था? पल्सर बाइक? पल्सर था, 3 था। और कितना राउंड गोली चला है? गोली चला है 10 से 12 राउंड सर। और लगा कितना? लगा है तो हम सर नहीं बता सकते हैं। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कन्नौज मामले में पीड़िता की बुआ को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता की बुआ की तलाश में यूपी पुलिस ने 6 टीमें लगाई थी, लेकिन आखिरकार सफलता मिल गई है। और जो बुआ है उसकी भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। आरोपी नवाब यादव के साथ मौजूद थी आरोपी बुआ, तस्वीरों में कैद हुई थी, जिसके बाद उसे ढूंढा गया और अब सामने आई है। आज सुबह 5 बजे आरोपी बुआ की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कन्नौज पीड़िता की बुआ पर ये आरोप लगे थे कि वही नाबालिग को लेकर के गई थी नवाब के पास और इसी मामले में उसे खोजा जा रहा था। आरजीकर अस्पताल पहुंची सीआईएसएफ की टुकड़ी। कोलकाता पुलिस ने लिया सुरक्षा का जिम्मा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीआईएसएफ को सौंपी थी अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी। आरजीकर अस्पताल पहुंचकर सीआईएसएफ के डीआईजी का बयान, कहा हमें अपना काम खत्म करने के बाद बुलाएं सीनियर, अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल। पश्चिम बंगाल के गवर्नर आज पीड़ित के माता पिता से घर जाकर करेंगे मुलाकात। मंगलवार को फोन पर बात की थी, हर संभव मदद का भरोसा दिया था। कोलकाता कांड को लेकर सीतापुर में ममता सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा। रेप और हत्या को लेकर छात्राओं ने पोस्टर बैनर लेकर के निकाला कैंडल मार्च। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती रद्द होने पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी। देर रात लखनऊ में शिक्षा निदेशालय के बाहर छात्रों ने धरना दिया। महाराष्ट्र के अकोला में टीचर की शर्मनाक हरकत। सरकारी स्कूल के टीचर पर छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाने का आरोप है। छात्राओं की शिकायत के बाद आरोपी टीचर गिरफ्तार। भारत बंद के दौरान यूपी में बसपा समेत कई दलित संगठनों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने दुकानें बंद करवाई, सड़कों पर नारेबाजी की। भारत बंद को लेकर अखिलेश यादव का बयान, कहा आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास। संविधान से खिलवाड़ होगा तो जनता सड़क पर उतरेगी। यूक्रेन दौरे को लेकर पीएम मोदी ने किया एक्स पर पोस्ट, लिखा दोस्ती को गहरा करने का अवसर। शांति स्थापना को लेकर चर्चा करने की भी बात कही। गया में 1 साल के बच्चे ने खिलौना समझकर चबाया सांप। चबाने से सांप की मौत, बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बैट्सो मिल में लगी भीषण आग। मिल पूरी तरह से जलकर खाक हुई। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अस्पताल में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। किसी का हताहत होने की खबर नहीं। आग लगने के कारण का खुलासा नहीं। उत्तरकाशी में नदी के तेज बहाव में डूबा शख्स। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार के हाजीपुर में पार्षद पंकज कुमार की हत्या, बदमाशों ने की थी फायरिंग। गोलीबारी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने।
ग्रेटर नोएडा के घरबरा गांव में एक परिवार पर दबंगों का हमला। दबंगों ने घर में घुसकर महिला को पीटा। वीडियो वायरल हुआ। ग्रेटर नोएडा में दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। अखाड़े पर कब्जे को लेकर के हुआ था विवाद। सरकारी जमीन पर बना है अखाड़ा। गाजियाबाद में आत्महत्या से पहले युवती ने बनाया वीडियो में युवक का नाम ले रही है युवती। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। कानपुर हाईवे पर बड़ा हादसा। ड्राइवर को नींद आने की वजह से खड़े ट्रक से टकराई कार। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। दिल्ली से हमीरपुर जा रहा परिवार। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने साइकिल को टक्कर मार दी। साइकिल सवार की हालत गंभीर। हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। रूस का यूक्रेन पर जोरदार हमला। रूस के हमले का लाइव वीडियो आया सामने। पैराट्रूपर्स यूनिट ने कई ठिकाने तबाह किए। पेरू की राजधानी लीमा में मजदूरों का प्रदर्शन। लेबर यूनियन के 2 नेताओं की हत्या के विरोध में सड़कों पर उतरे हजारों श्रमिक। सरकार से की सुरक्षा की मांग। चीनी इलेक्ट्रिक कार में लगी आग। कार की बैटरी सेल एक टाइल से टकराने के बाद हादसा। बाल बाल बचे कार सवार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बोलीविया में 1 महीने से लगी भीषण आग पर पाया गया काबू। भयंकर आग से घरों और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचा था। चीन के लियाओनिंग में भारी बारिश के बाद भयंकर बाढ़। लैंडस्लाइड होने से एक गांव में फंसे करीब 300 लोग। देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें आप देख रहे थे, लेकिन बात करेंगे पहाड़ों की और बारिश की। बारिश की वजह से पहाड़ों में लगातार लोगों की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। खबर उत्तराखंड से सामने आई है। उत्तरकाशी से खबर सामने आई, जहां पर तेज धार में एक युवक फंसता हुआ नजर आया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। लगातार देखिए तस्वीरें सामने आई है। आपको तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। नदी में उफान और आफत में इस वक्त जिंदगी नजर आ रही है और लगातार प्रशासन की तरफ से बार बार अपील की जाती है कि जो संवेदनशील इलाके हैं वहां से आप दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि बारिश इस वक्त ज़्यादा हो रही है। क्या मैदान क्या पहाड़, हर जगह पर आलम कुछ ऐसा ही है। और बार बार प्रशासन ने कहा था कि संवेदनशील इलाके, नदी नाले उफान पर है, आप उनसे दूरी बनाकर रखिए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं समझते और उसके बाद अपनी ही जिंदगी को खतरे में डाल लेते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको उत्तरकाशी से दिखा रहे हैं। और उत्तरकाशी की अगर बात करें तो देखिए ये इंद्रावती गाड़ और भागीरथी नदी का संगम है, जहां से तस्वीरें इस वक्त सामने आई है और एक शख्स नदी की तेज धार में फंसता हुआ नजर आया। और सबसे बड़ी बात कि यहां पर पहले ही प्रशासन ने लोगों से कहा था कि इस वक्त तेज बारिश की वजह से जितनी भी नदियां हैं वो उफान पर चल रही है और लोगों से सावधान रहने की पहले ही प्रशासन ने अपील कर दी थी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब करने वाले हैं रूस यूक्रेन युद्ध की, जिसमें नया मोड़ आ गया है। अब तक रूसी हमलों से खुद को बचा रहा यूक्रेन हमलावर रुख दिखा रहा है। यूक्रेन अब रूसी इलाकों में कुर्स्क में भीषण हमले कर रहा है। इन हमलों की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। माना जा रहा है कि पुतिन भी इन हमलों का जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। जंग का मैदान धधक रहा है। रूस में आग लगी है। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद पुतिन के देश में एक तेल डिपो में लगी भीषण आग बढ़ती जा रही है। 10,000 वर्ग मीटर का इलाका 3 दिनों से जल रहा है, जिसमें 70 में से 22 ईंधन के टैंक आग की लपटों से घिरे हुए हैं। किसी भी वक्त बड़ा धमाका हो सकता है। दोनों देशों में लड़ाई भीषण होती जा रही है। कुर्स्क में यूक्रेन आर्मी ने रूस की एक इमारत और सैनिकों पर जर्मन से मिली 20 mm तोप से ताबड़तोड़ गोलीबारी की। जवाब में पुतिन के जाबाज भी यूक्रेन सेना पर हमले कर रहे हैं। रूस के आक्रामक हमलों की ये तस्वीरें देखिए। अब जरा इस वीडियो पर नजर डालिए, कैसे यूक्रेन आर्मी जमीन से लेकर आसमान तक तबाही मचा रही है। कुर्स्क में पुतिन के इलाके पर कब्जा करने वाले जेलेंस्की के सैनिकों को अब रूसी आर्मी सबक सिखाने के मूड में है। इसीलिए खबरें हैं कि यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने 20 मिसाइलें दागी हैं और अब पुतिन डर्टी बम भी चला सकते हैं। यूरेनियम से यह डर्टी बम बनता है, जिसके विस्फोट से पूरे इलाके में रेडिएशन फैल जाता है।
जो एक इलाके में कई लोगों को मौत की नींद सुला सकता है। वैसे भी पुतिन की आर्मी के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। यूक्रेन की सेना और टैंक तबाह होते जा रहे हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। अगर इनसे भी रूस निर्णायक मोड पर नहीं पहुंचा तो क्या पुतिन ब्रह्मास्त्र निकाल लेंगे, यानी पुतिन क्या परमाणु हमला करेंगे? क्योंकि रूस का दोस्त बेलारूस तो यही धमकी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं, हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं।